अस्सलाम वालेकुम। फूड फॉर लाइफ में वेलकम है। मैं हूं आपकी दोस्त हिना ख़ान। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूं। रमज़ान स्पेशल चटनी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो दही बड़ों के साथ, छोलों के साथ, समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। दही बड़े और छोले तो इस चटनी के बगैर नामुकम्मल होते हैं। तो इस चटनी को बनाकर आप 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं मज़ेदार चटनी की रेसिपी की तरफ। इमली की मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए देखिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए वन बाय वन हम इन सारी चीज़ों को ऐड करते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इमली ले ली है। तो यहाँ पर 5 टेबल स्पून हमने इमली को गर्म पानी में भिगो दिया था 2 घंटे पहले। इसको स्ट्रेनर में छान लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और चमचे से इसको इस तरीके से दबाकर इसका पल्प निकाल लेंगे और इसकी जितनी भी गुठलियाँ हैं और जो इसके छिलके हैं उनको फेंक देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसके गूदे को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इमली का सारा पानी निकाल लिया है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं हैं। तो चलिए अब इसको पकाना शुरू करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चुटकी हींग। हींग पेट को बिल्कुल साफ़ रखेगी। पकोड़े और समोसे और छोले दही बड़े खाने से जो पेट ख़राब हो जाता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए अब हमने इसमें ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून मेथी दाना और इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें इमली का पानी ऐड कर देते हैं। तो देखिए इमली के पानी को हमने ऐड कर दिया है और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, देखिए इतना बड़ा हमने टुकड़ा गुड़ का ले लिया है और गुड़ को देखिए हमने इसमें ऐड कर दिया है और हम गुड़ को थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। तो देखिए उबाल आने तक हम इसको पकाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा चमचा चलाते जाएंगे। ये ज़बरदस्त सी चटनी 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल कुटी मिर्च, 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल पिसी मिर्च, 1/2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे काला नमक, जिससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। तो देखिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून सौंठ। हमने इसमें ऐड कर दिया अदरक का पाउडर। अदरक के पाउडर की जगह आप इसमें अदरक कूट कर भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं और कुछ मसाले हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है, 10 से 12 काली मिर्च और 1 टीस्पून सौंफ हमने रोस्ट कर लेनी है। तो देखिए इसको हमने लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है और रोस्ट करने के बाद इन तीनों चीज़ों को हम हावन दस्ते में कूट लेंगे। तो देखिए ये तीनों मसाले हमने कूट लिए हैं, ज़ीरा, काली मिर्च और सौंफ। तो सौंफ को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। तीनों चीज़ों का पाउडर बना के हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसी फ्राई पैन में दोबारा से हमने 1 टीस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून 4 मगज़ ऐड कर देते हैं। तो 4 मगज़ का फ्लेवर भी बहुत मज़ेदार लगता है इस चटनी में। तो देखिए इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 4 मगज़ का जो कलर है वो कितना प्यारा सा गोल्डन सा हो चुका है। अब हम इस 4 मगज़ को भी इस चटनी में ऐड कर देते हैं। तो देखिए इस पूरी चटनी को हम थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं और उबाल आने तक पका लेते हैं। थोड़ी सी हम इसको गाढ़ी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको कितना ज़बरदस्त तरीके से उबाल आ चुका है और आप इस चटनी की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। तो बस इस स्टेज पर अब हम गैस को बंद कर देते हैं और देखिए हमारी यहाँ पर ज़बरदस्त सी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है, जो 10 से 15 मिनट में तैयार हो गई है। आप देखिए चटनी हमारी यहाँ पर तैयार हुई है। आप चमचे के पीछे देख सकते हैं ये बिल्कुल जम रही है और ये बस इतनी ही गाढ़ी हमें करनी है क्योंकि रखने के बाद भी ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। चटनी का आप कलर चेक करें और इसकी थिकनेस चेक करें, कितनी मज़ेदार लग रही है। तो इस रमज़ान दही बड़े, छोले और बहुत सारी चीज़ों के साथ आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई करें। आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी
और आपके घर वाले रोज़ाना इस चटनी को दही बड़े और रोल समोसों के साथ खाना पसंद करेंगे। तो देखिए अब हमने इस चटनी को एक जार में निकाल लिया है। इस चटनी को 1.5 से 2 महीने तक आप फ्रिज में रखेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।